हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में वंदन। हरे कृष्णा। गीता यात्रा जो कि दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुई, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से तो शुरू से ही है। भगवान 2.11 में बहुत स्पष्ट रूप से जब सांख्य योग का उपदेश देते हैं तो बड़ी मूल बात बताते हैं कि हम शरीर नहीं हैं। क्या है वो जानना है, लेकिन विवेकवान उसको ही कहा जाएगा जो ये महसूस कर ले कि हम शरीर नहीं है, अपितु शरीर को जानने वाले हैं। मेरा चश्मा, मैं चश्मा हूं क्या? बहुत स्पष्ट है। मैं क्या कह रहा हूं? मेरा चश्मा। तो मैं चश्मा हूं ऐसा कह सकता हूं? मेरा शरीर, मेरा हाथ पैर, तो अब बताइए फिर हम कैसे कह देते हैं मैं शरीर हूं? कितना बिल्कुल लॉजिकल भी बिल्कुल गलत है। हम शरीर को जानने वाले हैं और जानने वाला कभी बदलता नहीं, वो एक रहता है, तभी जानेगा। ये मूल बात है सांख्य योग की, वेदांत की इतनी कठिन बात है ये, जिसको 20-20 साल साधना करके कोई समझता है, उसको परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने इतना सरल करके समझा दिया कि हम जो है कलाकंद खाते हुए भी समझ रहे हैं। संभव नहीं है ये। आप ऐसा मत माना इसको। जिन्होंने तपस्याएं की उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे इस तत्व को तो हमने 20 साल में जाके पकड़ा है। जो तत्व हमको यहाँ कलाकंद खाते हुए मिल रहा है, ये कृपा किनकी है? संतों की कृपा है। और इसलिए कई बार जब इतनी सरलता से कोई चीज़ मिलती है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। ये ह्यूमन नेचर, और यही गड़बड़ होती है। तो सांख्य योग भगवान ने ये बताया, फिर कर्मयोग बताया। कर्मयोग के बारे में उसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने बहुत अच्छे से बताया। और उस कर्मयोग को बताते बताते भगवान ने कहा कि तू यदि ज्ञान यज्ञ करना चाहे तो तू गुरु के पास चला जा, वहां से सीख ज्ञान यज्ञ। तो अर्जुन फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं प्रभु, कभी आप कर्मयोग की प्रशंसा करते हो, कभी आप ज्ञान यज्ञ की प्रशंसा करते हो, ज्ञान योग की। आखिर में मुझे सही सही बताओ कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? देखिए, भगवान मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं अपनी बातों में, वो कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं। यदि हम 2 बार 3 बार 10 बार गीता को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शुरू में लगेगा कंफ्यूज कर रहे हैं, भगवान की बात बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी अर्जुन कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बहुत बड़ा मैसेज है इसके पीछे। क्या मैसेज है? पकड़ें इस बात को। हम सब मताग्रही हैं। मैं क्या बोल रहा हूं? हम सब मताग्रही हैं, अपने मत का आग्रह करने वाले। जब व्यक्ति मताग्रही होता है तो वो कितना भी उसको पढ़ा दो, सुना दो, वो उसमें से वही बात निकालेगा जो उसके मत के पास, वो ही पकड़ेगा वो, और बाकी को क्या कर देगा। जैसे मेरा ये मानना है कि गीता में कर्मयोग की प्रधानता है, जैसा कि ज़्यादातर लोग मानते हैं, तो मुझे आप पूरी गीता 10 बार पढ़ा दो तो मैं क्या रिजल्ट निकालूंगा 10 बार पढ़ के? कि कर्मयोग की तो प्रधानता है। देखो भगवान ने कितना बढ़िया बढ़िया कहा है। और यदि मैं ज्ञान योग की प्रधानता वाला हूँ तो मैं गीता में से ज्ञान योग निकाल लूँगा। यानी मताग्रही व्यक्ति कितना ही स्पष्ट उसको बताया जाए, वो अपने मताग्रह को जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक वो सही चीज पर नहीं पहुंचेगा। लाइफ में ये मताग्रह होने के कारण हमें अच्छे लोग मिलते हैं,
अच्छी बातें मिलती हैं, लेकिन हम उनको ठीक से ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हमको मताग्रह छोड़ना चाहिए। जिस चीज़ के हम स्पेशलिस्ट नहीं, जिस चीज़ में हमारा दखल नहीं, तो जरा तथ्यों को आने दें, उस पर कोई भाव नहीं बनाएं, अपने मन से आने दें, फिर उसको मंथन करें, एनालिसिस करें, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचें। अपने चश्मे से नहीं देखें किसी चीज़ को, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्जुन यही कर रहे हैं। अर्जुन को क्या चाहिए? अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, तो अर्जुन को वो रास्ता चाहिए जिससे भगवान ये कह दें कि हाँ तू जंगल जा और मैं माला फेर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये चाहिए अर्जुन को। हम भी क्या करते हैं, किसी भी सत्संग में चले जाएं, बड़े से बड़े में, गीता में भी आएंगे तो गीता में इतनी ऊंची ऊंची बातें हैं, वो हमारी समझ में नहीं आती हैं। हाँ, कोई छोटी मोटी चीज़ जो हमने सुनी है पहले, और वो यदि सामने वाला बोलता है वाह यार क्या बात कही है आपने पांडे साहब, वास्तव में बिल्कुल सही है, गीता बिल्कुल सही कह रही है, और जो बात आपके मत के विपरीत पड़े गीता में, वो नहीं माननी। स्वामी जी ये कहते हैं, जब गीता जैसे शास्त्र के हम सम्मुख हो जाएं, समर्पण हो जाए, सबसे पहले हम उस बात को माने जो हमको लगता है ये बिल्कुल टोटल गलत बात है, ये गीता बिल्कुल हमको मरवा देगी। ये तो सबसे ज्यादा यदि लाइफ में आपके लिए काम की बात है तो वही है। आपने जैसे ही उस बात को मानी, एकदम से जंप लगेगा आपकी लाइफ में, एकदम से। और जिनको पहले ही आप मानते हैं उसमें मुंडी हिलाते रहेंगे, हाँ बहुत अच्छा गीता में बहुत अच्छी बात है, ये तो हम जानते हैं ना। जो नहीं मानते हैं उसको माने। तो अब अर्जुन इसीलिए प्रश्न पूछते हैं, प्रभु आप मुझे सही सही बताओ कि ज्ञान योग ठीक है या कर्म योग ठीक है। अब देखिए भगवान ने अब स्पष्ट जवाब दे रहे हैं भगवान। जब अर्जुन का प्रश्न इतना पिन पॉइंटेड है तो जवाब भी पिन पॉइंटेड ही है। क्या? नीचे वाला हिंदी अर्थ पढ़ लें। भगवान बोलते हैं अर्जुन देखो, दोनों ही योग कल्याण करने वाले हैं, लेकिन मैं तेरे लिए किसको ठीक बता रहा हूं? कर्म। अब आप समझें, ये बड़ा जबरदस्त श्लोक है ये। इसकी टीका में कई बार लोग, आप टीका यदि पढ़ें इधर उधर तो कई खींचतान करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, हवाई जहाज की यात्रा सही है या ट्रेन की या बस की? बताओ गुप्ता जी। ट्रेन की, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अमेरिका चले जाना है आपको, अमेरिका, और आपने कसम खा रखी है कि हम तो बस से और एरोप्लेन के तो हाथ ही नहीं लगाएंगे, ये तो घटिया मार के पहुंच जाओगे। हाँ बताओ पांडे साहब, कौन सी यात्रा सही है? हाँ, अब आइए देखिए, अब पकड़ में आ गई ना बात। जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो वो रास्ता सही है। दूसरा, हमारी क्षमता। अब आपने कह तो दिया कि साहब प्लेन से चले जाओ, जगन्नाथपुरी जाना है तो 2 घंटे में पहुंच जाओगे। अरे यार, हमको घर में ही कोई नहीं गांठता, वहीं बड़ी मुश्किल से हम अपना टाइम पास कर रहे हैं, काम हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम 3 दिन वाली ट्रेन से क्यों नहीं जाएं? आराम से 250 रुपये में पहुंच जाएंगे। प्लेन से तुम जाओ, तुम पैसा कमा रहे हो, 2 घंटे तुम्हारे लिए 1-1 मिनट इंपॉर्टेंट है, तुम जाओ, हमें क्यों भेज रहे हो? हम तो आराम से मूंगफली खाएंगे, लोगों को गीता का ज्ञान बांटेंगे, प्रचार करेंगे, कुछ गपशप करेंगे, कुछ मोदी जी की टांग खींचेंगे, इतना बढ़िया समय जाएगा हमारा। अब आप समझिए, पहुंच तो आप ट्रेन से भी रहे हो और बस से भी रहे हो और प्लेन से भी रहे हो, लेकिन कौन सा रास्ता हमारे लिए बेटर है ये डिपेंड करेगा हमारे लिए। हम करते क्या हैं, चीज़ों को मिक्स करते हैं। संत, सदगुरु, भगवान, शास्त्र कोई बात कहते हैं तो हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। देखा, भगवान ने कर्म योग को ही सबसे टॉप बताया है। कर्म योग को हमारे लिए भगवान ने श्रेष्ठ कहा। क्यों? अब प्रश्न आता है, क्योंकि हम सब रजोगुनी हैं। रजोगुनी से मतलब, रजो का मतलब राग, अटैचमेंट, आसक्ति। अब आप देखिए, जब हम पैदा हुए, छोटे से बच्चे थे, तब कुछ नहीं जानते थे, तब छोटा सा हाथ था। आप करके देख लेना, आपके घर में कोई शिशु हो तो वो कुछ नहीं जानता, उसके हाथ में जरा मुट्ठी खोले कुछ दे दो आप,
अब छुड़ाओ लाओ। बहुत तगड़ी पकड़ है उसकी, तो ये पकड़ बचपन की अभी तक बनी हुई है महाराज। हाँ, ये समझो आप पहले तो, जो दिया भगवान ने हमको उसको क्या कर लिया हमने। हाँ, पत्नी दी, हाँ आजा, धन, हाँ आजा, घर, हाँ आजा, गाड़ी। कई लोग तो 2-2 साल तक गाड़ी को जो है ढंग से यूज ही नहीं करते कि स्क्रैच आ जाएगा। उनका बस चले तो गाड़ी के नीचे खुद घुस जाए, का तो घुमा लाए, कच्चा रास्ता हो तो गाड़ी को। अरे भाई, कच्चे रास्ते में हमारी गाड़ी जाएगी क्या यार? हमारा तो क्या, हम तो ठीक है, सही हो जाएंगे। हाँ, उनके मन का भाव यदि पकड़े आप तो, यदि ऐसा संभव हो कि पीठ पे ले लें तो 2-4 किलोमीटर उस कीचड़ में खुद चल लें, लेकिन गाड़ी को पीठ पे ले लें। वो क्या मतलब है? हम सब रजोगुनी है, यानी हमें जो मिला हमने पकड़ा, और हम गीता सुनते हुए, सत्संग करते हुए भी आसानी से इस पकड़ को ढीला नहीं करते हैं। पक्का मान लो आप। तो जिसकी ऐसी पकड़ हो वो ज्ञान योग पे चलेगा। ज्ञान योग के लिए 2 बातें बहुत स्पष्ट जरूरी हैं। एक तो स्पष्ट विवेक होना चाहिए। विवेक का मतलब, स्पष्ट विवेक का, जो कुछ है वो मेरा है ही नहीं। फैक्ट्री जल गई, घर जल गया, कुछ भी स्वजन खत्म हो गया, ठीक है, रोना धोना करेगा लेकिन अंदर से हिलेगा नहीं वो बंदा। इतना स्पष्ट विवेक होता है, तीव्र वैराग्य होता है उसके अंदर, कहीं आसक्ति नहीं होती उसकी, पुत्र में, पुत्री में, धन में कहीं नहीं, पत्नी में कहीं नहीं। ऐसा जो व्यक्ति है ना, वो चलेगा खाड़े की धार पर। ये ज्ञान योग खाड़े की धार है। इसलिए भगवान ने क्या कहा हमारे लिए, किसको रिकमेंड किया? कर्म योग को। क्योंकि हम आसक्ति होते हुए, धन संपत्ति, घर, पति पत्नी में सब कुछ होते हुए भी इस कर्म योग का आचरण कर सकते हैं। करना क्या है कर्म योग में? अरे जब मौका मिले सेवा कर देनी है, और अकाउंट में नहीं लिखना है उसको। भाई के प्रति मिले, पत्नी के प्रति मिले, समाज के प्रति मिले, पड़ोसी के प्रति, जब भी मिले मौका सेवा कर दे, धन से, मन से, तन से, अच्छी राय से, अच्छे आश्वासन से, जैसे मौका मिले कर दे जो है आपके पास, और भूल जाए। बस यही तो कर्म योग है। हमको कोई प्रोफेशन दिया तो हम प्रोफेशन से इनकम तो होगी, आप मना करेंगे तो भी होगी, लेकिन थोड़ा उस भाव से कर दे, काम हो गया। यही तो कर्म योग है, आम के आम और गुठलियों के दाम। भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया, अर्जुन सुन, तू जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है फालतू का, ये दोनों ही सांख्य योग हो चाहे ज्ञान योग हो, ये एक ही जगह पहुंचाते हैं, जगन्नाथपुरी ही पहुंचाएंगे। ट्रेन से जाओ तो, और प्लेन से जाओ तो। इसलिए ये फल रूप में एक हैं, लेकिन साधन रूप में ये अलग अलग है। रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन टारगेट इन दोनों का, जो ऐसा समझता है, भगवान कह रहे हैं वास्तव में वही ठीक समझता है। यदि कोई उनको अलग अलग समझता है तो ठीक नहीं समझता। और भगवान ने एक कारण बता दिया कि संन्यास योग में दुख बहुत है, यानी ज्ञान योग में, क्योंकि हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, ये मतलब है। तो कर्म योगी क्या करता है? अब कर्म योगी के कर्म करने का लक्ष्य बता रहे हैं। देखिए, कर्म योगी कोई भी, आप कहेंगे कि उसको फल तो चाहिए नहीं, यानी इच्छा तो है नहीं, तो वो कोई भी काम ऐसे ही करता हो ना। कर्म योगी का कोई भी काम निरुद्देश्य नहीं होता, अनप्लान्ड नहीं होता। वो एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। हम तो छोटे उद्देश्य के लिए काम करते हैं, वो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है। जैसे कि आपने किताब में उदाहरण है एक, कि 3 मूर्तिकार हैं, तीनों ही मूर्ति बना रहे हैं भगवान की। एक मूर्तिकार के पास आप जाएं, पूछे भैया क्यों बना रहे हो? क्यों क्या बना रहे हो यार? फैमिली को पालना है, रोटी पानी दाल आटा, मूर्ति बनाएंगे तो 500 रुपये मिलेंगे शाम को, इसलिए बना रहे हैं। और किस लिए बना रहे हैं? एक का तो जवाब ये है। आप दूसरे के पास जाते हैं, वो कहते हैं देखो भाई, वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहे हो भाई, इतना समय टाइम स्किल लगा रहे हो? वो कह रहा है यार, इस जयपुर शहर में जब भी मूर्ति का नाम आए तो लोग जाने कि हमने बनाई है मूर्ति, हम हैं, ऐसी मूर्ति हो कि मज़ा आए लोगों को, हमारा नाम हो। एक ये है। अब एक तीसरे व्यक्ति के पास आप जाते हैं, आप उसकी बात सुने, वो भी बहुत तन्मयता से बना रहा है। आप किस लिए बना रहे हैं? वो कह रहा है कि जब ये
ये मूर्ति, ये विग्रह जब प्राण प्रतिष्ठा हो, इसमें मंदिर में लगे, तो कोई भी जब इसके दर्शन करे तो उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो जाए। ऐसा ऐसा भगवान मुझे क्षमता दे। क्या आपको लगता है ये भूखा मर रहा होगा? आप समझिए, अब कंपैरिजन कीजिए, कर्म योगी किस तरह से काम करता है। कर्मयोगी डॉक्टर है तो इसका मतलब मरीजों को लात मारेगा, ये मतलब नहीं है, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। लेकिन आप रात और दिन कर्म में उलझे हुए हैं, इसका मतलब भी कर्मयोगी नहीं है। गधा होना कर्मयोगी नहीं है, ध्यान रखें। कर्मयोग कुछ और है, वही बता रहे हैं भगवान यहाँ इस श्लोक में। कर्म योग वस्तुतः अकर्म योग है। मैं आपको यदि शुद्ध हिंदी में कहूं तो कर्म योग में दो टर्म है, कर्म और योग। हमें लगता है कर्म योग में कर्म प्रधान है, कर्म कर्म कुछ नहीं है इसकी वैल्यू, चाहे झाड़ू लगाए चाहे कुछ, ये कर्म बस जैसा भी है, इसमें ज़्यादा जोर नहीं है। असली जोर कहाँ पर है भगवान का? योग में है। कर्म योग में कर्म प्रधान नहीं है, क्या प्रधान है? योग। कौन सा योग? कौन सी स्किल, कौन सी विद्या जो कर्म को अकर्म बना दे। अकर्म मतलब हम कर्म तो करें, अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें, ठीक है, ड्यूटी करें अपनी, लेकिन वो हमें बांधे नहीं। देखिए, सत्कर्म भी बांधता है, लेकिन कर्म योग से हम छोटा काम करें चाहे सत्कर्म करें, वो हमें बांधेगा नहीं। फल तो मिलेगा, फल तो आएगा, फल की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। और मैं आपको प्रूव कर दूंगा, बहुत उदाहरण है। यदि आप फल की ज़्यादा टेंशन करेंगे तो आपकी कर्म की क्वालिटी खराब होगी। यहाँ पे 2-3 डॉक्टर हैं, तो चलो मैं एक डॉक्टर वाला उदाहरण देता हूँ। एक सर्जन है जयपुर के, आ जाइए आप आगे बैठ जाओ। चाहे सर्जन है जयपुर के और हार्ट के हैं, उन्होंने कई रिप्लेसमेंट किए, हार्ट के या घुटने के, कुछ भी मान लें आप, सारे ऑपरेशन उनके सक्सेस हैं, टोटल कोई फेलियर नहीं है। 1000 किए तो 1000 ही सक्सेस हैं। अब क्या हुआ, उनका खुद का इकलौते बेटे का वही ऑपरेशन है जिसका वो करते हैं। सत्य घटना है ये, बता दूंगा भले नाम भी। तो वो खुद नहीं करते हैं, किससे कराते हैं? सेकंड हैंड से कराते हैं, जो उनका असिस्टेंट है। क्यों? तो जो अब प्रोबेबिलिटी है मरने की और गिरने की, क्या पहले नहीं थी? उन ऑपरेशनों में नहीं थी? और अब तो आप ज्यादा कॉशियस होकर करोगे, आपका बेटा है, अब तो कम होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो करो। हाँ, यही समस्या है बस। कर्म के फल पे यदि दृष्टि जाएगी, ये देखिए, ये लाइफ प्रिंसिपल्स हैं गीता के। हमें लगता है गीता कहीं, हम तो यहाँ बैठे हैं और गीता कहीं और की बात करती है, ऐसा लगता है गीता पढ़ते हुए, यार वहाँ की बात करती है, गीता तो आसमान की, हमको तो अभी अपना काम करना है, ऑफिस चलाना है, घर चलाना है ना? ऐसा जनरली भाव रहता है लोगों का। अरे गीता की एक एक बात हमारे लिए है, हमारी डेली लाइफ के लिए है। ये कोई उपनिषद या वेद नहीं है जो समझ में नहीं आए, ये गीता है, भगवान ने सरलीकरण किया है। तो कर्मयोगी का लक्ष्य बता रहे हैं भगवान, चाहे वो कोई भी कर्म करेगा उसका लक्ष्य क्या है। आइए पढ़ते हैं श्लोक को, उच्चारण करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तः कामकारेण युक्ता, युक्ता यानी कर्म योगी, वो कर्म फल का त्याग करके, कर्म फल का त्याग मतलब इच्छा का, कर्म फल का त्याग तो हो ही नहीं सकता। आप अच्छा करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा फल मिलेगा। देखो गीता पढ़ना अलग बात है और प्रैक्टिकली कोई उतारता है ना तो उसकी बातें बड़ी काम की हैं। हमारे एक राजेश जी हैं, राजेश जी मिशन वाले, बहुत अच्छे साधक हैं गीता के। उन्होंने मेरे से एक बात कही, अभी महीने भर पहले मैं उनके मकान पे गया, कोई मिस्त्री से कुछ हो रहा होगा ऐसे ही। उन्होंने कहा भाई साहब मेरे को आजकल कोई परेशानी नहीं होती किसी भी प्रॉब्लम से। मैं क्यों यार, ये फार्मूला हमको भी दो। देखो हम तो प्रवचन तो दे रहे हैं लेकिन हम फार्मूला पूछ रहे हैं कि इसका मतलब मामला गड़बड़ है भीतर से। तो उन्होंने कहा मैंने एक बात अपने हृदय में उतार रखी है, वो बात मुझे भी लग गई कहने के अंदाज से। मैं क्या उतारी है यार? उन्होंने कहा भाई साहब अच्छे का फल अच्छा ही होता है।
मैं अच्छा ही करता हूँ बुरा करे तो भी, क्योंकि मेरे मन में विश्वास है कि अच्छे का फल अच्छा ही होगा। अब उनके साथ कोई बुरा भी होता है तो विचलन नहीं होता उनका। तो युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिम मापनोति नैष्टिकीम। कौन सी शांति? नैष्टिकीम, यानी भगवत प्राप्ति की बात हो रही है। ऐसी शांति नहीं जो आज है कल नहीं है, सुबह है और शाम नहीं है ना। ये नैष्टिकी शांति का मतलब है ये बाहरी सिस्टम पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक अंदर का सिस्टम है। हमारी जो शांति है वो कैसे रहती है? बाहर पे डिपेंडेंट है। वो बाहर ठीक है, अच्छा खासा अनुकूल वातावरण है, पैसा मिल रहा है, मान सम्मान है तो शांति है। और ये गड़बड़ हो गया संसार तो ये हमारी शांति ऐसी है। जैसे विवेकानंद जी ट्रेन में जा रहे थे तो बड़े आराम से वो पढ़ रहे थे, तो कुछ पादरी आए और वो उनको कुछ कहने लगे उठपटांग, क्या गेरुआ वस्त्र पहन रखे हैं और फलाना, नाश कर दिया उन्होंने देश का, ऐसे इंग्लिश में बोलने लगे। तो जब ज़्यादा बोले तो एकदम से विवेकानंद जी इंग्लिश, वो तो इंग्लिश के प्रकांड पंडित थे, उन्होंने इंग्लिश में डांटा उनको बहुत बुरा, खबरदार जो एक शब्द निकाला खिड़की से बाहर फेंक दूंगा। एकदम वो डर गए पादरी और उठ के चले गए। तो विवेकानंद जी फिर किताब पढ़ने लगे अपनी मस्ती में। तो बगल वाले ने पूछा कि आपको इतनी गालियां दे रहे हैं ये, हम तो पहले समझ रहे थे, ये भी ये समझ रहे थे कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन बता रहा है आपको तो मतलब, और जो आपने बोला है कि, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई, इतने ये बोले और अब आपने गुस्सा ऐसा किया ऐसे आप मार दोगे क्या, और आप फिर खिलखिलाते हुए किताब पढ़ रहे हो। ये आपकी शांति भंग नहीं होती इन चीज़ों से? तो विवेकानंद जी ने कहा मेरी शांति क्या इन 2 कौड़ी के लोगों के कारण बनी है? मैंने क्या अपनी चाबी इनको दे रखी है क्या? मेरी शांति मेरे हृदय का आनंद है। भारी परिस्थितियां जैसी भी हो, कुछ भी हो जाए इस संसार का, घर परिवार का, तत्वज्ञ व्यक्ति की शांति टिकती नहीं है। हाँ, वो नाटक कर सकता है रोने का, जैसे भगवान श्री राम करते हैं, अरे सीते कहाँ गई कहाँ गई। हम कहते हैं देखो, हमें यही समझ में आता रामायण में, अरे भाई साहब आप फालतू की बात करते हो, क्या भगवान श्री राम नहीं रोए थे? हाँ, यदि हम कोला मंडी खा रहे हैं तो क्या है, बहुत बढ़िया सीखा आपने भगवान श्री राम से, कितनी बढ़िया चीज सीखी। तो युक्त का, कर्मयोगी का कर्म करने का उद्देश्य ये रहता है, और अयुक्त का क्या रहता है? वो काम कारेण, किसके लिए कर्म करता है? वो कामना के लिए। देखिए ये मूल फर्क है। ड्राइविंग फोर्स कर्मयोगी का कुछ और है, लेकिन अयुक्त का ड्राइविंग फोर्स क्या है? कामना है। वो कमाएगा भी, वो परोपकार भी करेगा, वो सत्कर्म भी करेगा, उसका ड्राइविंग फोर्स कुछ अलग है, इसका ड्राइविंग फोर्स कुछ अलग है। बस यही फर्क है, मूल फर्क है ये। अब भगवान वो बात बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात है ये, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी इस श्लोक को समझाने में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। आपने कभी, हम सब गाँवों से हैं, गाँवों में कुएं से पानी खिंचता है ना रेट के द्वारा, फिर वो नाली बनी रहती है, खेतों तक जा रहा है। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो धौरा बोलते हैं उसको, जो नाली चल रही है वो पानी की, कि पानी आ रहा है रेट से और खिंच के डाल रहे हैं नाली में, धौरा चल रहा है, धौरा चल रहा है, लेकिन खेत तक पानी पहुंच नहीं रहा। तो कितनी बढ़िया, कितने सरल तरीके से स्वामी जी कहते हैं। यानी हम गीता पढ़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। वही सब मल, काम, क्रोध, लोभ सब बड़े पड़े हैं। ये क्या सिस्टम है? बल्कि कई बार तो हमको लोग देख के ऐसा और कहते हैं, यार भाई साहब आप गीता मत ही पढ़ा करो तो ठीक है। आप 2 साल से गीता क्लास में जा रहे हो, क्या कर लिया यार आपने, आप रहने दो यार भाई साहब आप, ऐसा और कह देते हैं कई बार हमको देख के। तो अब वो ये मूल प्रॉब्लम है कहाँ, ये लीकेज कहाँ है? क्योंकि गीता तो दिव्य है, एक श्लोक लाइफ बदल दे और एक दिन में बदल दे। लीकेज कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम बता रहे हैं इसमें, इस श्लोक में उसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम का। चलिए बोलते हैं, ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय नैतेषु रमते बुधा। कैसी प्यारी बात कही भगवान ने यहाँ। संस्पर्जा भोगा,
संस्पर्जा मतलब ये जितने भी भोग हैं, कौन से, जो इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों से मिलते हैं। हमारे ज़्यादातर भोग यही हैं, आँख कान नाक जननेन्द्रिया नेत्रेंद्रिया, सब हमको उनका भोग, उनका बस विषय मिल जाए और हमें लगता है कि आनंद आ गया। यही है हमारा लौकिक आदमी का भोग, यही है। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखिए, दुख यौनय एवता। यदि हमें लगता है कि इंद्रिय के भोगों में बड़ा आनंद है, तो भगवान कहते हैं वो तो दुख का कारण है। और आद्यंतवंत कौनते, यानी वो आने और जाने वाले। भाई देखो, अभी हमने कलाकंद खाया, बड़ा मजा आया। कब तक आया मजा? जब तक वो इस पर 2 इंची पे था। 2 इंची मतलब उसके बाद अब पता चलेगा सुबह जब फ्रेश होने जाओगे, जब जिन्होंने ज्यादा खाया है। आद्यंतवंत कौनते, यानी ये आने और जाने वाले हैं, आदि अंत वाले हैं, खत्म होंगे। दुख भी आएगा लाइफ में, खत्म होगा, अच्छे दिन आएंगे हैं? और सुख भी आएगा तो क्या लगता है, रहेगा हैं? अच्छा, सुख को भेजते हो आप में से कितने लोग जो कहते हैं भाई साहब सुख महाराज 3 साल से हमारे घर में पड़े हो, जरा पड़ोसी के भी तो जाओ, ऐसा कहते हो? कौन कहता है? कोई नहीं कहता। तो सुख महाराज जाते थोड़ी होंगे आपके यहाँ से, चले जाते हैं। दुख आ जाता है जीवन में, लड़ाई हो जाती है घर में, नरक हो जाता है जीवन एक दिन में, एक झटके में। तो ये सुख और दुख जो है, ये क्या बीमारी है? ये भगवान कह रहे हैं आद्यंतवंत कौन नैतेषु रमते बुधा यानी बुद्धिमान ज्ञानी। यदि कोई अपने आप को समझता है तो भगवान कह रहे हैं वो इनमें रमन नहीं करता। रमन मतलब कलाकंद मिला, ठीक है खा लिया, मिला है तो खाएंगे, लेकिन ये नहीं कि बस अब खाया और शाम को रात को भी यार थोड़ा सा और होता तो और बढ़िया रहता है। अब ये पीछा नहीं करे हमें आनंद, हमारे जो मिल रहा है हमको भोग, गाड़ी है ठीक है आज ऐसी है, अरे यार अब ट्रांसफ़र हो गया भाई साहब, इस समय तो खटारा गाड़ी मिल रही है, गाड़ी खटारा क्या है ही नहीं, अरे नहीं है तो नहीं सही, और है तो है सही। रमन नहीं करे इसमें, पकड़े नहीं इनको। और भगवान ने कहा यदि पकड़ा तो तू पकड़ तो फिर भी नहीं पाएगा। देखिए, यदि हम खुद से नहीं छोड़ेंगे ना इन चीज़ों को, तो मौत छुड़ा देगी, लेकिन मौत छुड़ाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। और खुद से छोड़ दिया यदि स्वामी जी की बात मान के, तो बात बदल जाएगी, इतनी बदल जाएगी कि मत पूछो। किसी चीज़ को स्वतः छोड़ देना और वो मौत के साथ छोड़ देना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वही भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये काम और क्रोध के वेग को जो मनुष्य खुद छोड़ देता है, वास्तव में वही सुखी है और वही नर है। और आपको एक और बताता हूँ जोरदार बात, जो स्वामी जी कहते हैं बड़े डंके की चोट पे कहते हैं। वो स्वामी जी की बातें ऐसे नहीं है, बहुत दुर्लभ संत हैं। आप किसी को भी मानते हो, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन कृपया आप स्वामी जी को अवश्य पढ़ें। 1000 संत भी बैठे हों और स्वामी जी का यदि नाम आ जाए, ये चीज़ मैंने देखी भी है और महसूस भी की है, तो मानो उनके हृदय गदगद हो जाते हैं, वो खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने किसका नाम ले दिया? स्वामी राम सुखदास जी महाराज। संत की परिभाषा क्या होती है, ये स्वामी जी ने जी के बताया। तो स्वामी जी ने कहा यदि आप किसी चीज़ के प्रति कामना छोड़ दोगे तो ये मत समझना कि वो चीज़ नहीं मिलेगी। स्वामी जी ने कहा अच्छा, जिस दिन बात कर रहे थे बताओ आज तो आप किसकी सब्जी क्या क्या आए हो? महाराज हमने तो दाल ही बनाई है, आज जल्दीबाजी में आए रहे। आप, हमारे तो बैंगन की सब्जी पड़ी थी महाराज शाम को, आप, हमने 2 खाई, हमारे यहाँ 2 बनी, दाल बनी और टमाटर बने। अच्छा बहुत अच्छी, और बताओ? तो सब 1 और 2 पे सलट गए। स्वामी जी ने कहा हमारे यहाँ देखो आप, लाइन लग रही है, आप माता बहना आती हैं और कहती हैं स्वामी जी हम खीर बना के लाएं, थोड़ी सी ले लो ना आप। क्यों? यदि वो ग्रहण कर लें एक कण भी, तो ऐसा मान लें कि वो अमृत हो गया। आप
निष्काम व्यक्ति आपके घर में आ भी गया तो आप मान लो बहुत बड़ा कल्याण कर दिया आपने, आपका उसने बहुत बड़ा, जो तपस्या से भी नहीं होगा। मैं बिल्कुल साइंटिफिक कह रहा हूं ये, ऐसा मत मानना कि अंधविश्वास सिखा रहा हूं। स्वामी जी ने कहा निष्काम होते ही व्यक्ति के पीछे 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 चीजें आती हैं। निष्काम हो तो ऐसे नहीं, अच्छा है निष्काम होने से आ जाएंगी क्या, तो निष्काम हूं मैं तो आ जाए पीछे मेरे, ऐसे फर्जी बड़ा नहीं। जिम सरता सागर मही जाही, जद पिताही कामना नाही। कैसे? तदपि उन सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील वहीं जाए सुहाए। सागर को कोई कामना नहीं, लेकिन नदियां दौड़ के जाती हैं। यदि आप घर में निष्काम हो जाएं, आपके पीछे पीछे घूमेंगी चीजें। आप प्रैक्टिकल करके देखना। जो व्यक्ति बिल्कुल निष्काम होता है, कुछ नहीं चाहता, उसके लिए सब घर में उसका हिस्सा बचा के रखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि यार इसको मिल जाए, इनको तो मिलनी चाहिए। और भुक्कड़ आदमी को, भुक्कड़ आदमी से वो चीज़ें छुपा लेते हैं लोग, अरे इसको नजर नहीं पड़ जाए यार, ये भी सारा खत्म कर देगा, अभी तो और भी लोग हैं। और निष्काम व्यक्ति के आगे मिठाई का डिब्बा है तो टेबल पर पड़ा रहेगा, कौन है, अच्छा पांडे जी हैं क्या, हाँ तो पड़े रहने दो। कौन आगे, संतोष जी आगे, लाओ भैया डिब्बा लाओ, इधर लाओ, यही पता चलेगा काम खत्म मामला। ऐसे ये सृष्टि है, ये ऐसे मजाक में नहीं हो रहा। ये सृष्टि जो है ना, ये निष्काम व्यक्ति को इतनी सारी चीजें देती है, पीछे पीछे आती हैं चीजें उसके, चीजें ये विनती करती हैं कि कैसे भी हमारा भोग कर ले, बस थोड़ा सा ये बात। और अब अंतिम श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक, इस अध्याय का अंतिम श्लोक, और एक श्लोक में पूरा अध्याय। कैसी बात है भाई, गीता की अद्भुत बात है ना। एक श्लोक भी पकड़ना हो गीता में तो भगवान ने ऐसे ऐसे श्लोक भी बोले जो एक श्लोक में पूरी गीता है। यहाँ पे भी तीनों योग हैं श्लोक में, ऐसा मान लें। आइए हम वाचन करें और फिर समझें श्लोक को। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमेक्षति। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान कह रहे हैं जितने भी यज्ञ और तप हैं उनका भोक्ता कौन है, मैं हूं। अब बताइए, हम घर में रोटी बनाते हैं, पहली रोटी गाय की, दूसरी ठाकुर जी की, तो उनका पुण्य मिलता है हमको, क्योंकि गाय के लिए बनाई और ठाकुर जी के लिए बनाई। और बाकी की जो 15 रोटी बनाते हैं वो रोटी रामों के लिए बनाई। हमें हमारे सुबह शाम यही काम रह गया, हम कहाँ तक मरें। तो अब इन रोटियों का पुण्य मिलेगा क्या, इनका नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई आपने नमक कम ज़्यादा किया क्या उन रोटियों में, या गोल गोल नहीं बेली, चपटी बेल दी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे वो बनी ऐसे ही बनी, लेकिन दो का पुण्य है, लेकिन इनका नहीं है। क्यों? भाव। भगवान घोषणा कर रहे हैं बड़ी स्पष्ट, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तू जो भी यज्ञ करता है, यज्ञ का मतलब कर्तव्य कर्म, उसका भोक्ता कौन है, मैं हूं। ये लो। तो बताइए, अब हम किसी को रोटी खिला रहे हैं क्या, हम थोड़ी खिला रहे हैं, नारायण खुद खा रहे हैं। हम किसका झाड़ू लगा रहे हैं, हमारा क्या लेना देना है, भगवान का मंदिर, हम झाड़ू लगा रहे हैं, ये भगवान के जन हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। तो हम तो काम के काम और भगवान पे एहसान और कर रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं जो भक्त होता है, जो गीता का असली साधक होता है, वो भगवान को रोज जो है एहसान जताता है। देखो ठाकुर जी, अब आपका ये मंदिर है ना, इस शरीर इसको नहला दिया है, हाँ हमारे क्या लेना देना है, वस्त्र पहना दिए, इसको रोटी खिला दी, और तुम्हारे ये जो जन है परिवार में, इन सबको भी हम देखो बढ़िया व्यंजन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, सब काम कर रहे हैं आपका, और क्या चाहिए आपको। लोग कितनी बढ़िया टेक्निक बता रहे हैं स्वामी जी, लेकिन हम हमारा मान के करते हैं, अकाउंट में लिखते हैं,
तेरे लिए हमने उस दिन ये किया था बेटा, 31 साल 8 महीने और 27 दिन पहले, याद है कि नहीं? हम याद नहीं रखते हैं, लेकिन कह रहे हैं चली बात पे। हमको याद नहीं रहता हमने क्या किया अच्छे काम, लेकिन चली बात पे कह रहे हैं। सर्वलोक महेश्वरम, क्या बात है। दूसरी बात है ये, भगवान कह रहे हैं मैं सभी का स्वामी हूं। ये जड़ चेतन परा अपरा जो कुछ है सबका स्वामी मैं हूं। अब बताओ, इतनी स्पष्ट घोषणा होने के बाद भी यदि हम इस संसार में घर परिवार दुकान मकान शरीर गाड़ी घोड़ा इनको अपना माने, दूसरे की चीज को अपना माने, तो पिटाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो बस वही पिटाई होती है हमारी, और क्या हो रही है। भगवान कह रहे हैं मेरे, और हम क्या कहते हैं? मेरे। नानक जी, गुरु नानक जी एक बार शिष्यों के साथ जा रहे थे, आपने सुनी होगी कहानी। तो एक अनाज मंडी से निकल रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है वो अनाज की ढेरी लगी हुई थी, तो सेठ जो था सेठ, वो बकरा आए अनाज की ढेरी में मुंह मारे और वो सेठ उसके डंडे मारे, वो चला जाए उधर, फिर वो आ जाए उधर ही, फिर डंडा पड़े उसके। तो नानक जी ने सीन देखा तो हंस गए। तो उनके साथ जो शिष्य था, क्या नाम था? अरे यार नाम तो बताओ, मैं कहानी बंद करता हूं नहीं तो मैं। मर्दाना, हाँ तभी बताऊंगा कहानी। तो मर्दाना समझ गए कि इसमें कोई चक्कर है, गुरुदेव हंसे, इसका मतलब गुरुदेव ऐसे तो हंसे नहीं है। तो उन्होंने कहा गुरुदेव क्या बात है, आप क्यों हंसे ऐसे? अरे बताओ क्या बात है कि इस मूर्ख को ये पता नहीं है, किसको? सेठ को, ये बकरा पिछले जन्म में अभी 3 महीने पहले तो मरा, इसका बाप था। और इसका स्वभाव है दुकान पे बैठने का, यहीं इसने पूरी जिंदगी निकाल दी, गीता तो इसने पढ़ी ही नहीं। तो अब ये दुकान से छोड़ कहीं जाने सकता, चाहे मार दो इसको। और इसको ये पता नहीं है इतने से गेहूं नहीं खाने दे रहा है, चने नहीं खाने दे रहा है इसको। बोलो हम किसको अपना अपना कह रहे हैं? नानक जी कहते हैं ना एक सेठ से, कैसा करना यार, मैं जरा जल्दी में हूँ भाई साहब, ये मेरी आलपिन है, अपन आप तो अच्छे हो ही सेठ जी महाराज, तगड़े हो आप तो, दगर सेठ हो, स्वर्ग लोक में जाओगे आप तो वहीं मिलेंगे, वहीं दे देना मुझे स्वर्ग लोक में। अरे सोई को अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। सेठ ने कहा क्या कर रहे हो भाई साहब, क्या मजाक कर रहे हो आप? कोई मरने के बाद कोई ले जा सकता है आलपिन भी? तो फिर उन्होंने कहा तो फिर क्यों ये लगे हुए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जब पता है आपको। तो भगवान कह रहे हैं सर्वलोक महेश्वरम। और तीसरी बात, सबसे प्यारी बात, इन तीनों से भी प्यारी बात, सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम कहा भगवान ने। हम पापी से पापी हैं, दुराचारी से दुराचारी हैं, तो भी भगवान को माने ना माने तो भी, हाँ भगवान को गाली दे तो भी, भूतानाम कहा, सर्वभूतानाम। भगवान कहते हैं मैं सबके प्रति अहेतुकी दया वाला हूं। अहेतुकी मतलब हाँ कोई हेतु नहीं है, मेरे पास करुणा दया प्रेम ही है, इसलिए मैं वही बरसाता हूं। कि हम 10 बार डंडा मार दें तो, हाँ मार दें तो भी क्या है, मेरे पास है ही नहीं कुछ और। भाई पेड़ को आप पत्थर मारो, 1 बार मारो 4 बार मारो, वो फल ही देगा आपको। क्या देगा? गाली देगा, देख तेरे 4 बार मार दिया, अब की बार मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। ऐसा कहता है क्या पेड़? 4 बार मार दिया अब मत मार देना, ऐसा नहीं कहता। ऐसे ही भगवान कहते हैं मैं सुहृदय हूं, और सुहृदय कोई नहीं हो सकता, भगवान और भगवान के भक्तों के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। आप सोचें हम सुहृदय हो जाएं, माता पिता ना, नहीं हो सकते। हम सबका प्रेम का हेतु है, स्वार्थ संबंध है हमारा सबका, चाहे कितना ही प्यारा संबंध हो। सुर नर मुनि सबके यह रीति, और स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। स्वार्थ ज्यादा प्रेम, स्वार्थ कम प्रेम, खत्म कहानी, बस 2 दूनी 4 है बिल्कुल। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं सब भूतों के प्रति, अच्छा हम तो आपको जानते ही नहीं मानते ही नहीं अब तक, हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, आपके प्रति ज्यादा। जो भगवान को नहीं मानते उनके प्रति भगवान ज्यादा दयालु है। ऐसा ही उल्टा सिस्टम है महाराज, क्या करें।
भगवान कहते हैं इन तीनों में से कोई एक बात भी मान ले तो बेड़ा पार। तीनों मान ले तो कहना ही क्या, एक भी मान ले तो बेड़ा पार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो कर लें, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट अध्याय। कोई डाउट किसी के मन